हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में रमा मैम क्लासेस में। और मैं आपको आज बताऊंगी पाइथागोरस थ्योरम का हिस्ट्री। ठीक है, क्लास 10th के लिए। ये आप क्लास 8th और 7th 9th के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस जो ट्रिपल होते हैं वो आपको क्लास 7th 8th से स्टार्ट कर दिए जाते हैं। तो देखिए पाइथागोरस का क्या हिस्ट्री है। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं, हिस्टोरियन ऑफ मेसोपोटामियन mathematics have concluded that the Pythagorean rule was in widespread use during the old Babylonian period। ठीक है, बेबीलोनियन पीरियड कब से था? 20th to 16th सेंचुरी में भी हम पाइथागोरस थ्योरम के जो पाइथागोरियन रूल होते थे उनको यूज करते थे। ठीक है, ओवर 1000 ईयर बिफोर पाइथागोरस वाज बोर्न। पाइथागोरस के पैदा होने के 1000 साल पहले हम पाइथागोरियन रूल को यूज करते थे, वो काफी ज्यादा यूज में था लोगों के। तो ये किसने डिराइव किया था? क्योंकि हमें तो ये पढ़ाया गया है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है पाइथागोरस नाम के मैथमेटिशियन है उन्होंने निकाला है। बट हमको हमारे जो हिस्टोरियन है मेसोपोटामियन के, वो तो ये कहते हैं कि नहीं, ये तो 26 से लेके 16 सेंचुरी बीसी में भी इसका काफी ज्यादा यूज था, और वो टाइम पीरियड जो था वो पाइथागोरस के पैदा होने के 1000 साल पहले का टाइम पीरियड था। अब ये मेसोपोटामियन कौन थे? ठीक है, तो इसको देखिए, हम हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम इसको थोड़ा सा सिर्फ आज के टाइम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट, ठीक है, आज के टाइम पे जो हमारे स्टेट या हमारे कंट्रीज बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। इट करस्पॉन्ड्स विथ मच ऑफ इराक कुवैत। ठीक है, इराक कुवैत का बहुत सारा हिस्सा जो है वो मेसोपोटामियन के एरिया में आता था। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ साइरिया, साइरिया का ईस्टर्न पार्ट आता था। साउथ ईस्टर्न टर्की था। और एंड रीजन अलोंग द टर्किश साइरियन का भी कुछ हिस्सा था। ईरान इराक का बॉर्डर था। मतलब इतना सारा जो था ये मेसोपोटामियन के अंडर ये सारा कुछ आता था। ठीक है, और उनका कहना है, उन लोगों का कहना है कि ये कम से कम 1000 साल पहले इस्तेमाल किया जाता था। तो 1000 साल पहले ये कौन लेकर आया था? ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि इन इंडिया, ठीक है, भारत में, क्योंकि बहुत सी चीजें है ना भारत में पहले आई हैं, लेकिन उनके कुछ एविडेंस, ठीक है, फुल प्रूफ एविडेंस ना होने के कारण ये विदेशों के मैथमेटिशियंस या उन लोगों के नाम चला गया है। ठीक है, तो भारत के जो हमारे बोधनायन सुलवा सूत्र है, अब ये बोधनायन सुलवा सूत्र, द डेट्स ऑफ विच आर गिवन वेरियसली एज बिटवीन 8th and 5th सेंचुरी। 8th से 5th सेंचुरी के बीच का जो टाइम पीरियड था उसमें बोधनायन सुलवा सूत्र आया था। और उसमें ना पाइथागोरियन ट्रिपल्स के काफी सारे लिस्ट हमको एक मिली है, जिसमें काफी सारे पाइथागोरियन ट्रिपल हैं। एंड अ स्टेटमेंट ऑफ द पाइथागोरियन थ्योरम का एक स्टेटमेंट भी है, बोथ इन स्पेशल केस ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल एंड इन जनरल केस एज डज द अपस्थामा सुलवा सूत्र। अपस्थामा सुलवा सूत्र क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि बोधनायन सुलवा सूत्र क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, बोधनायन सुलवा सूत्र, द बोधनायन सूत्रास आर अ ग्रुप ऑफ वैदिक संस्कृत टेक्स्ट। ठीक है, वैदिक संस्कृत में लिखी हुई कुछ किताबों के ग्रुप को हम बोधनायन सुलवा सूत्र कहते हैं। और उन किताबों में हमें धर्म के बारे में, हमारे डेली रिचुअल्स मीन्स जो हम रीति रिवाज निभाते हैं उनके बारे में, और मैथमेटिक्स, हमारे डेली लाइफ में जो हम मैथमेटिक्स को यूज करते हैं उनके बारे में बताया गया है, उनके बारे में लिखा गया है। दे बिलोंग टू तैत्तिरीय ब्रांच ऑफ कृष्णा यजुर्वेदा। और ये जो है ये तैत्तिरीय ब्रांच जो कृष्णा यजुर्वेदा स्कूल पे बेस्ड है, उनके दे बिलोंग, उस मतलब उनमें ये सारे सुलवा सूत्र आता है। ठीक है, और ये सबसे पुरानी बुक्स हैं, सबसे पुराने टेक्स्ट हैं जो हमारे डेली यूज के या शैली में, हमारे उस शैली में आते थे। परहैप्स कंपाइल्ड इन द 8th to 6th सेंचुरी BCE। ठीक है, और ये सारी चीजें 8th to 6th सेंचुरी के टाइम पीरियड में लिखी गई हैं। ठीक है, अब तैत्तिरीय ब्रांच
जो हमको तैत्तिरीय वर्ड आया है, ये कहाँ से आया है? ये एक साधु जी का नाम था, उनके नाम से ये तैत्तिरीय नाम आया है। और शाखा का मतलब होता है ब्रांच या स्कूल। अब इसमें यजुर्वेदा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया गया, तो हम 4 वेदास के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, जब हम ये सब चीजें पढ़ते हैं ना, तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट होता है, हमको पढ़ना क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, जो हमारे एग्जाम में आने वाली। एग्जाम में ये सब तो आएगा नहीं, लेकिन जब आप ये सब पढ़ लोगे ना, तो वो चीज पढ़ना आपके लिए बहुत आसान होगा और आपको याद भी रहेगा। ठीक है, तो ऋग्वेदा में क्या है कि हमको वर्सेस के नॉलेज के बारे में पढ़ाया गया है, मीन्स पोयम एंड हिम्स के बारे में पढ़ाया गया है। समावेदा में मंत्रास का कलेक्शन है, कुछ मंत्रास ऋग्वेदा से भी लिए गए हैं, ठीक है, और ट्यून्स का कलेक्शन है। फिर यजुर्वेदा में हमें इंस्ट्रक्शंस फॉर रिलीजियस रिचुअल, जो हमारे रस्म रिवाज होते हैं, तो उनको किस तरीके से निभाना है, उनमें क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्या चीजों का इस्तेमाल क्या कैसे करना है, सारा कुछ आपका यजुर्वेदा में दिया गया है। अथर्ववेदा में क्या दिया गया है? स्पेल्स अगेंस्ट एनिमीज, सॉर्सरर्स एंड डिसीजेस। ठीक है, ये जो हमारा कहते हैं ना हम कि हमको विदेशी दवाएं नहीं खानी है, हमको देसी दवाएं खानी है, तो ये सब देसी दवाएं हैं आपकी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अथर्ववेदा से मिली हैं। आप अथर्ववेदा अगर पढ़ो ना बहुत अच्छे से, तो आपको हर बीमारी, हर चीज, ये जो जादू टोना सब कुछ जो होता है ना, हर चीज का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमारा जो आयुर्वेदा है ये अथर्ववेदा से ही आया है। ठीक है, तो ये हमारे 4 वेदा बहुत यूजफुल हैं, बहुत अच्छे हैं, इनको पढ़ना चाहिए। अगर आप कभी पढ़ना चाहें तो इनको जरूर पढ़िए। अब हम आते हैं वापस अपने किस पे? पाइथागोरस पे। ठीक है, तो आपको बोध नारायण सुलभा सूत्र के बारे में समझ में आ गया है। ठीक है, अब क्या है कि वैंडर वेर्डेन बिलीव दैट दिस मटेरियल वाज सर्टनली बेस्ड ऑन अर्लियर ट्रेडिशंस। ठीक है, Karl Boyer states that Pythagorean theorem in the Sulva Sutram may have been influenced by ancient Mesopotamian, means कि जो हमारा सुलवा सूत्रम है उससे मेसोपोटामियन जो थे वो इंस्पायर्ड हुए थे। उनको ऐसा लगा कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज है, हमको इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, बट देयर इज नो कंक्लूसिव एविडेंस इन फेवर और अपोजिशन फॉर देयर पॉसिबिलिटी। लेकिन ये है नहीं है, इसके फेवर में भी कुछ नहीं है और ना ही इसके कुछ अगेंस्ट में है। मीन्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट है। ठीक है, ये है चीज, क्योंकि मैक्सिमम चीजें भारत से ही गई हैं। ठीक है, अब हम वापस से आते हैं अपने पाइथागोरस पे। तो हमने यहाँ पे बोध नारायण के बारे में पढ़ लिया, बोध नारायण सुलभा सूत्र क्या होता है। अब बोध नारायण क्या चीज है, ठीक है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। जो हमको सुलभा सूत्र, बोध नारायण सुलभा सूत्र में जो ट्रिपल मिले हैं वो कुछ ये हैं, इनकी वो लिस्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए रखी हुई है, जिसमें से जो 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, ये तो हम जब हम पाइथागोरस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये हमको इजिली मिल भी जाते हैं। ठीक है, अब बोध नारायण क्या है? इज टू बी द ओरिजिनल मैथमेटिशियन बिहाइंड द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इन्होंने ही पाइथागोरस थ्योरम को सबके सामने, या पाइथागोरस जो थ्योरम है उसके ओरिजिनल मैथमेटिशियन यही हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम वाज इंडीड नोन मच बिफोर, वास्तव में, ठीक है, वास्तव में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन थे उनके जन्म के 1000 साल पहले भी यूज में थी। Before Pythagoras was born, the credit for authoring the earliest Sulva Sutra goes to him. बोध नारायण को सुलभा सूत्र का हो जाता है और सुलभा सूत्र से पाइथागोरस थ्योरम आई है, ये भी जो क्रेडिट है सुलभा सूत्र को जाता है। अब क्या है कि धर्म सूत्र क्या है? धर्म सूत्र इज एट्रीब्यूटेड टू अप्स्थामा। अप्स्थामा का नाम आया था ना, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। अप्स्थामा सुलभा सूत्र, ठीक है, ठीक। अप्स्थामा द फाउंडर ऑफ ए शाखा वैदिक स्कूल ऑफ यजुर्वेदा। यजुर्वेदा का जो वैदिक स्कूल है उसकी एक शाखा के फाउंडर थे अप्स्थामा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशन अप्स्थामा वाज द स्टूडेंट ऑफ बोध नारायण। बोध नारायण के स्टूडेंट थे अप्स्थामा। एंड हिरण्यकाशिन वाज स्टूडेंट ऑफ अप्स्थामा। और हिरण्यकाशिन जो थे वो अप्स्थामा के स्टूडेंट थे। और इन तीनों ने
वैदिक स्कूल का फाउंडर थे। ये तीनों वैदिक स्कूल के फाउंडर थे। पहले बहुत वैदिक स्कूल थे, बट आज की डेट में आई डोंट थिंक 1 या 2 हो सकते हैं, ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो ये तो हो गया पाइथागोरस थ्योरम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब देखिए है क्या कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपको कई मेथड से मिलेगी। आप जब आगे पढ़ेंगे मैथमेटिक्स को तो आप पाइथागोरस थ्योरम को कई तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रूफ है उसमें, डिफरेंशियल से भी है, बहुत सारे हैं। लेकिन आप क्लास 10th में हैं तो आपको क्लास 10th के अकॉर्डिंग आपकी जो बुक में दिया है वो आपको 2 प्रूफ दिए गए हैं, एक सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स से और दूसरे प्रूफ का नाम नहीं दिया गया है, बट आई थिंक वो आइंस्टाइन ने प्रूफ किया था, ठीक है। तो हम ये दोनों प्रूफ देख लेते हैं। देखिए ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये बोध नारायण थ्योरम के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है, बट आपको ये कभी भी इस नाम से क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है, पर आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी ये चीज दी गई है। ओके, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप देखिए, द अबव थ्योरम वाज अर्लियर गिवन बाय एन एशियन इंडियन मैथमेटिशियन बोध नारायण अबाउट 800 BCE इन द फॉलोइंग फॉर्म, ठीक है। इंडियन मैथमेटिशियन ने ये लगभग 800 BCE में दे दी थी और उनका स्टेटमेंट क्या था, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल प्रोड्यूसेस बाय इटसेल्फ द सेम एरिया एज प्रोड्यूस्ड बाय इट्स बोथ साइड्स लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। आपको ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आया होगा तो देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं वो। ओके, तो आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या वो ये कहना चाहते थे कि जैसे कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल का ये डायगोनल होता है, इसको हम डायगोनल कहते हैं, ठीक है। दूसरा डायगोनल इस कोने से इस कोने में होगा, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल का डायगोनल उन्होंने क्या बोला, प्रोड्यूसेस बाय इटसेल्फ, है ना, प्रोड्यूसेस बाय इटसेल्फ। तो इसको हम आगे ऐसे प्रोड्यूस करते हैं, जितना ये डायगोनल है उतनी ही लेंथ का, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। अब इसकी साइड ऑल्सो प्रोड्यूसेस बाय इटसेल्फ, तो हम इसकी साइड्स को भी प्रोड्यूस कर देते हैं। ये हो गई साइड, ठीक है, ये दूसरा स्क्वायर बन गया, ठीक है, ये साइड हो गई, ये दूसरा स्क्वायर बन गया। ओके, और देखिए ये हमने इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग ही दूसरा स्क्वायर बना लिया। तो इनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो ये कहना चाहते हैं कि हम रेक्टेंगल के डायगोनल को अगर प्रोड्यूस करते हैं सेल्फ और उससे जो स्क्वायर बनता है उस स्क्वायर का एरिया, ठीक है, और उसकी जो साइड्स को हम प्रोड्यूस करते हैं उससे जो स्क्वायर बनता है, उन दोनों का एरिया जो होगा इस एरिया के बराबर होगा। इन दोनों का एरिया ऐड करेंगे तो इस एरिया के बराबर होगा। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। और हमने पाइथागोरस में क्या पढ़ा है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमने ये साइड के रिस्पेक्ट में हम पढ़ते हैं और बोध नारायण जी ने हमको यही चीज एरिया के रिस्पेक्ट में बताई है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया। और ये थ्योरम बोध नारायण थ्योरम के नाम से भी जानी जाती है। ये चीज आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, और ये चीजें हमको पढ़नी चाहिए। देखो ये लिखा हुआ है, फॉर दिस रीजन दिस थ्योरम इज समटाइम्स ऑल्सो रिफर्ड टू एज बोध नारायण थ्योरम, ठीक है बच्चों। हालांकि हमको ये चीजें आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, बट फिर भी आपके नॉलेज के लिए ये ठीक है, और आगे चल के जब आप मैथ पढ़ोगे तो मे भी आ भी सकता है, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिए। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब जो क्लास 10th में आने वाला है हम उसको पढ़ेंगे, ओके। अब देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसमें एक चीज जो है आपको क्लास में क्या होता है कि आपको ये वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग थ्योरम पढ़ाई जाती है और प्रूफ भी की जाती है, ठीक है। बट इसमें एक सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग भी प्रूफ किया गया है और उसका स्टेटमेंट ये है, ठीक है। और ये आपके लिए पढ़ना इसलिए जरूरी क्योंकि आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे या और कोई दूसरी थ्योरम्स प्रूफ करोगे तो उसमें आपको इसका यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो हम पहले इसको भी प्रूफ कर लेते हैं और मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या है, ठीक है। देखिए इसका मैंने स्टेटमेंट लिख लिया है और इसको हम बोलते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स
के अकॉर्डिंग पाइथागोरस को कैसे प्रूव करें। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेनियस, then triangles on both the sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to the each other। तो इसका स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब इन्हें क्या बोला, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, ये राइट एंगल है, इस राइट एंगल से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली वो हाइपोटेनस पे ही आएगा। राइट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल टू द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस पे हमने ड्रॉ कर दिया। देन ट्राइंगल्स ऑन बोथ द साइड, एक ट्राइंगल यहाँ बना है, एक ट्राइंगल ये बना है, ठीक है, और इसको हमने नाम दिया डी। तो यहाँ पे 3 ट्राइंगल बन गए, एक बना है ए बी डी, दूसरा बना है डी बी सी और तीसरा है ए बी सी। 3 राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे हो गए हैं, ठीक है। अब वो क्या कहना चाहते हैं, आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल, मतलब ये जो 2 ट्राइंगल बने हैं ये इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर हैं और ये आपस में भी सिमिलर होते हैं। जब भी आप ऐसा करोगे तो ये होगा। अब हम इसको प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया और हमको हमको प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी बी सी। ओके, ये हमको प्रूफ करना है, BDC, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। ये हाइपोटेनस, ये पाइथागोरस थ्योरम ही है आपकी, पर इसको हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बेसिस पे प्रूफ कर रहे हैं और इसका स्टेटमेंट भी आपके लिए अलग है, ठीक है। जो आपको एग्जाम में आता है उससे ये स्टेटमेंट अलग है, बट आपको ये कहना है कि और क्वेश्चंस में यूज होगा, बाकी थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए यूज होगा, इसलिए आप इसको पढ़िए। अब देखिए हम क्या देखेंगे, प्रूफ हम इसका करेंगे, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी एंड ए बी सी में क्या है कि एंगल ए कॉमन है। आप देख सकते हैं एंगल ए क्या है, कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री हैं। तो क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय ए क्राइटेरिया। ए क्राइटेरिया से क्या होंगे, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, इसमें क्या होगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन होगा, ठीक है। ए बी सी में और डी बी सी में एंगल सी कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी, ठीक है, ट्राइंगल ये सिमिलर हैं बाय ए क्राइटेरिया, ठीक है। अब आप देखिए ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें ए बी डी ए बी सी के सिमिलर है और यहाँ पे ए बी सी बी डी सी के सिमिलर है। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी। जो हमको प्रूफ करना था प्रूफ हो गया, ठीक है। हमको क्या प्रूफ करना था कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, ये ट्राइंगल इस पूरे के सिमिलर है और ये ट्राइंगल इस पूरे के सिमिलर है, ठीक है, हो गया प्रूफ। तो ये आपका पाइथागोरस प्रूफ हुआ है बाय सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से, इसका स्टेटमेंट भी अलग है। अब हम दूसरा प्रूफ करेंगे जो आपको एग्जाम में भी आता है, ठीक है, पाइथागोरस, और जिसको आप 7th और 8th से, जिसका प्रूफ तो आपने नहीं पढ़ा है बट 7th और 8th से आप उसको यूज करते आ रहे हैं ट्रिपल या ट्रिपलेट के फॉर्म में, ठीक है। तो हम उसका स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। तो ये है जो आपको एग्जाम में आती है। ये आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें आपको स्टेटमेंट खुद लिखना पड़ेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्टेटमेंट आ जाए और फिर आपको सिर्फ प्रूफ करना हो।
तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है अभी तक का पाइथागोरस थ्योरम का। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, ये 90 डिग्री यहाँ पे, ठीक। और इसमें आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस हमेशा, जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था तब भी बोला था, हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। तो ये जो हाइपोटेनस है इसका स्क्वायर आपके इन दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, टू प्रूफ में हम लिखेंगे, हमको क्या प्रूफ करना है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और इसमें हमारा कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन होगा, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी, ठीक है। हम बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए सी पर और उसको हम नाम देंगे डी, एस बी डी, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। तो देखिए, आपको जो मैंने इससे पहले जो थ्योरम आपको समझाया पाइथागोरस सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से, उसका यूज अब इसको प्रूफ करने में होगा, ठीक है। आप डायरेक्ट वो स्टेटमेंट लिख देंगे तो आपको फिर प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट, ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। क्यों ऐसा, या तो आप इसको प्रूफ करिए, ठीक है। और अगर आप प्रूफ नहीं करना चाहते, डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, तो आप यहां पे लिख सकते हैं पाइथागोरस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। उससे हमने प्रूफ किया है, या फिर आप पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं उसका, ठीक है। या फिर आप प्रूफ कर लीजिए, अगर आप इस चीज को डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते तो आप प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल ए कॉमन है, फिर ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ए क्राइटेरिया से ये सिमिलर होंगे। या फिर आप स्टेटमेंट लिख के इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इससे क्या होगा, अब यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है वो ये ए डी बी का हाइपोटेनस होगा ए बी, बेस होगा ए डी और परपेंडिकुलर होगा बी डी। और ए बी सी का हाइपोटेनस होगा ए सी, परपेंडिकुलर बी सी और बेस होगा बी ए, ठीक है। तो उसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ऐसा क्यों, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है। अब ये आपको मैंने अभी समझाया, ए डी क्या है, ए डी बी का बेस, ठीक है। तो ये इसका बेस है और ए बी क्या है, बड़े वाले ट्राइंगल का बेस है। तो बेस अपॉन बेस एंड हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस, क्लियर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ओके, ठीक है। Similarly, triangle BDC is similar to triangle ABC, ठीक है, ये भी इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। Then CD upon BC is equal to BC upon AC, ठीक है। अब ये कैसे होगा, इसके लिए आप ये ट्राइंगल देखिए, मैंने क्या लिखा है, CD अपॉन BC, ठीक है। ये बड़े वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर अपॉन छोटे वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, या ये कह सकते हैं कि बड़े वाले ट्राइंगल का बेस अपॉन छोटे वाले ट्राइंगल का बेस, ठीक है। फिर लिखा है मैंने BC अपॉन AC, बड़े वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनस, सॉरी छोटे वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनस और बड़े वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनस, ठीक है। अगर आप इस हिसाब से करेंगे तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा सी डी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे।
तो क्या होगा AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम AC कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा AD प्लस CD इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC अब AD प्लस CD क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देखिए अगर आप इसमें ये स्टेटमेंट यूज नहीं करना चाहते हैं इन दोनों का, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं जैसे कि हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल है, आपने परपेंडिकुलर बनाया है, ये आपका परपेंडिकुलर यहाँ पे भी है, ये मतलब 90 डिग्री है। आप इसको प्रूफ कर लीजिए कि इन ट्राइंगल ADB एंड ABC एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो AA क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। या तो आप इतना ये प्रूफ कर दीजिए, ठीक है, या फिर आप स्टेटमेंट लिख दीजिए। दोनों में ही क्या होगा, आपका पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं या फिर स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम का थोड़ा सा हिस्ट्री, इसका प्रूफ एग्जाम में जो आएगा वो भी आपको मैंने बता दिया है। तो आप इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और इसका कन्वर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसलिए मैंने आपको इसका हिस्ट्री बताया है, जिससे जब हम इसको किसी का हिस्ट्री पढ़ते हैं या प्रैक्टिकल यूज पढ़ लेते हैं ना, तो वो चीज हमको पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और वो हमेशा के लिए हमको याद भी हो जाती है और एग्जाम में हमारे अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपकी रमा मैम आपको आगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोस भी बनाऊंगी आपके लिए। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।